ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए रावण की जंजीरों से लिबरेट होना है तो बाप की श्रीमत पर चलो। बाप आते ही हैं तुम्हें सब दुखों से लिबरेट करने। प्रश्न, सबसे भारी मंजिल कौन सी है जिसका पुरुषार्थ बहुत काल से चाहिए? अंत काल में एक बाप की याद रहे और कोई याद ना आए, ये बहुत भारी मंजिल है। अगर कोई याद आया तो इसी दुनिया में जन्म लेना पड़े, इसलिए बहुत काल से शिव बाबा की याद में रहने का अभ्यास करो। दूसरा प्रश्न, कई बच्चों की अवस्था चलते चलते डावांडोल क्यों हो जाती है? क्योंकि पक्का निश्चय नहीं है। जब निश्चय में कमी आती है तब पारे की तरह अवस्था नीचे ऊपर डावाडोल होती है। कभी बहुत खुशी रहती, कभी खुशी कम हो जाती। गीत भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला और कोई नहीं। बच्चे समझते हैं कि हम भोलानाथ शिव बाबा के सम्मुख बैठे हैं और ब्रह्म मुख द्वारा ये सहज राह योग भी सीख रहे हैं। सब वेदों ग्रंथों शास्त्रों में का सार बाप बैठ समझाते हैं। ये बच्चों की बुद्धि में बैठा है तो ब्रह्मा द्वारा ही सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाया है। तुम बच्चों को ये सब कौन समझाते हैं? परमपिता परमात्मा भोलानाथ शिव। वह निराकार है, इसलिए हर बात ब्रह्मा के द्वारा समझाते हैं। जिसको समझाते हैं फिर औरों को समझाते हैं। अगर नहीं समझा सकते तो गोया वह खुद नहीं समझे, अर्थात बेसमझ है। बेसमझ को समझाया जाता है। बाप सबको कहते तुम बेसमझ हो। तुम मुझ बाप को जानते हो। तुम भारतवासियों ने वर्षा लिया था, सतयुगी स्वराज्य था, फिर रावण राज्य होने से तुमने वर्षा गवा दिया। रावण राज्य के कारण तुम पतित, बेसमझ, कंगाल बन पड़े हो। सभी आश्री मत पर ही चलते हैं। तुम समझते हो कल पहले तुमको बाप ने समझदार बनाया था। अभी हम माया के गुलाम बन पड़े, संपत्ति के गुलाम नहीं। माया रावण के गुलाम। 5 विकारों की जंजीरों में हम बंधे हुए हैं और शोक वाटिका में हैं। दुखी है ना। फिर राम को याद कर रहे हैं। बाप आकर के सब राइट बताते हैं, इसलिए परमपिता परमात्मा को राइटिस कहा जाता है। रावण को अनराइटिस कहेंगे। ऐसे बहुत कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इस समय सब जीवन बंध में है। कोई ना कोई बंधन तो जरूर है ना। कोई कहे कि हाँ मुझे कोई बंधन नहीं है, लेकिन बंधन जरूर है और बाप आकर के इन बंधनों से छुड़ाते हैं। अभी तुम जानते हो हम भगवान के बने हैं। भगवान खुद कहते तुम हमारे बच्चे हो। भगवान क्या कहते हैं? सभी भगवान को बुलाते हैं कि हमारे जीवन को मुक्त करो, दुख से लिबरेट करो। मनुष्य जानते ही नहीं कि दुख का राज्य कब और कौन स्थापन करते हैं। पर शास्त्र बहुत पढ़े हुए हैं, लिखे हुए हैं, अध्ययन किए हुए हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहते वो जानते नहीं है ना। परंतु ऐसा कोई नहीं जो सेकंड में जीवन मुक्ति किसी को दे सके। कोई कह भी नहीं सकते कि हम जीवन मुक्ति दे सकते हैं। ये सबकी सदगति कर सकते हैं। मैं ही खास भारत आम सबकी सदगति करता हूँ। गाया भी जाता परमपिता परमात्मा सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुख से लिबरेट करते हैं। सुख में कोई लिबरेट करते हैं क्या? दुख से लिबरेट तो बाप करते हैं ना। अच्छा, सुख से लिबरेट कौन करते? रावण ही करेगा ना। फिर भारत सुखी था ना, अब सुख से लिबरेट कर दुख में कौन लाया? सुख से लिबरेट करने वाला रावण है, दुखी करता है ना। अब राम की श्रीमत चलने से तुम 21 जन्मों के लिए लिबरेट होते हो। उसको कहा जाता है जीवन मुक्ति या सदगति। बच्चों की बुद्धि में अब बैठा है। बरोबर भारत जीवन मुक्त था, अब सुखधाम था।
अब बात दुखधाम है, जीवन बंद में है। अब तो बाप बेहद की ही सब बातें सुनाएंगे ना, जो हद के मनुष्य जानते ही नहीं है। और बाप हमें बेहद के बताते हैं, ना स्वर्ग को ना नरक को जानते हैं। अभी तुम जानते हो ना, इस समय ब्राह्मण कुल की रिपीटेशन है ना। फिर कहते हैं ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो बाप ने आकर के अडॉप्ट किया ना, अडॉप्टेड बच्चे हैं। तो पहले ब्रह्मा को अडॉप्ट किया, फिर ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण ब्राह्मणी अडॉप्ट होते हो। तुम जानते हो, हम शिव बाबा के पोतरे ब्रह्मा के बच्चे हैं। पहले एक ब्राह्मणों का कुल है, बड़ा भारी कुल है, अब भी ही अडॉप्ट करते हैं। बाप हम बच्चों को समझाते, 1 सेकंड में बाप से वर्षा मिलता है। परम पिता परमात्मा से जरूर मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। शिव बाबा को याद करना है। सब आत्मा का बाप शिव है, उनको याद करने से तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को याद करने से स्वर्ग का मालिक नहीं बनेंगे, बल घर में रहो, परंतु शिव बाबा को याद करो। हम आत्मा शिव बाबा की संतान है, इसी निश्चय में रहना है। पूरा निश्चय न होने के कारण अवस्था क्या होती है, फिर डावाडोल होती है, फिर हिलते डुलते रहते हैं। जैसे पारा होता है ना, अभी अभी खुशी, अभी अभी गम, अभी अभी भूल भी जाएंगे। अब बाप कहते तुमको घर वापस जाना है ना, फिर क्या करना है। अभी हम बालक बनने आए हैं, उनको पता है कि अभी हम शरीर छोड़ बालक बनेंगे, फिर सतो प्रधान शरीर मिलेगा। ये पुराना शरीर जड़ जड़ीभूत हो गया ना। कहते हैं कलप की आयु तो बहुत बड़ी है, पढ़ाने वाला तो एक ही है ना, ज्ञान का सागर है ना। उनको ही ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है, सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। अर्थात भाट और सभी खंड जाते हैं ना। तुम हो ईश्वरी संतान, तुम ईश्वर द्वारा जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पढ़ाई भी बड़ी सहज है ना, 2 अक्षर है, बस याद करो। तुम कोई को भी कह सकते हो, परमपिता परमात्मा बेहद के बाप को याद करो तो तुमको स्वर्ग में बेहद का सुख मिलेगा। बस एक बाप को याद करो। अंत काल में अगर कोई दूसरा याद आया तो अंत काल जो स्त्री सिमरे ऐसे जन्म में आएंगे ना। बाप कहते हैं मंजिल बहुत भारी है, इसलिए क्या करना है, याद करना है। तुम बच्चे समझते हो, बाहर तो बिल्कुल भी समझ है, बाप को ही नहीं जानते। कहते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा सुख गनेरे। माता पिता कब हैं, सुख गनेरे कब हैं, बालक कब कैसे बने, ये तो जानते ही नहीं है, गाते ही आए ना। अब तुम जानते हो फिर से स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जब स्वर्ग था तो दूसरा कोई नहीं थे, आधा कल्प तक फिर और कोई धर्म निकले नहीं, एक ही धर्म रहेगा ना। आधा कल्प सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। रोज रोज समझाते हैं, पक्का करने के लिए समझाते हैं, माया तुम्हें याद करने नहीं देगी। तुम कितनी भी कोशिश करो बाप को याद करने के लिए, तो युद्ध चलती है ना। बाप बैठ रास्ता बताते हैं कि क्या करें, तुम कर्म योगी हो ना। हाँ, बच्चे आदि तंग करने लगते हैं तो बाबा कहते दुख देने वाली संतान है, सत्युग में तो सुख देने वाली होगी संतान। बीमारियां भी देखो कैसी कैसी गंदी गंदी निकली हुई हैं, आगे थोड़ी थी ऐसी ऐसी बीमारियां। बाप कहते स्वर्ग में बहुत सुंदर होगा, गाय भी बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। फिर बाबा कहते अब मैं जो सुनाता हूँ ना वह सुनो। पहली बात है मन मना भव, मुझे याद करो तो विकर्म भस्म होंगे। ये है बहुत सहज उपाय। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जंजीरों से मुक्त कर जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने की सेवा करनी है। एक बाप से सुनना है, बाकी जो सुना है उसे भूल जाना है। मंजिल भारी है, इसलिए 1-2 को सावधान करते बाप की याद दिलाते उन्नति को पाना है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को, सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले बाप व परिवार के स्नेही भव। सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले बाप व परिवार के स्नेही भव।
विश्वास की नाव सत्यता है, दिल और दिमाग की ऑनेस्टी है, तो उसके ऊपर बाप का, परिवार का स्वतः ही दिल से प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं, वे स्वतः ही सबके स्नेही बन जाते हैं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बनो। सत्य को सिद्ध नहीं करो, लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। सबसे अधिक धनवान वह है जिसके पास शांति व पवित्रता का खजाना है। कौन सा खजाना? पवित्रता का। और कौन सा खजाना? शांति का। वो कौन है? धनवान है। दुनिया में सबसे धनवान कौन है? बाबा कहते जिसके पास शांति व पवित्रता का खजाना है। तो बाबा कहते ये खजाने जमा करने, संभाल के रखने, शांति और पवित्रता। शांति गले का हार है, स्वधर्म है, और बाबा कहते ये खजाना हमेशा अपने पास